ये सेरेमनी है टैलेंट की, ये सेरेमनी है प्रतिभा की, ये सेरेमनी है एक दूसरे से आगे निकलने की। देखो, हमने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा है। KVPY, टैलेंट, NDA, NTSC, नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस। यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई का इतना माहौल है कि ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाए। पोरस ये एक ऐसा बच्चा जो विदाउट कोचिंग, जिसने कि अब की बार इस एग्ज़ाम को पास किया है। दादा सीना तो बड़ा चौड़ा होगा जी, कि बगैर कोचिंग बच्चा ऐसे निकलता है तो कोई कमी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। ये सेरेमनी है टैलेंट की, ये सेरेमनी है प्रतिभा की, ये सेरेमनी है एक दूसरे से आगे निकलने की। और यहाँ कोसली के अंदर RPS स्कूल के अंदर एक बार फिर से हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो टैलेंट है वो भी मौजूद है, जिसने कि एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और आज उन सभी से एक बार फिर से बात करेंगे। कुछ दिन पहले भी मैं आया था और उस समय भी आप लोगों ने देखा था कि प्रतिभा की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। और आज उन्हीं में से कुछ बच्चों ने ऐसा कर दिखाया है कि यहाँ पे अगर इलाके की बात की जाए तो इलाके के अंदर चार चांद उन्होंने लगा दिए हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के ओनर हैं वो भी मौजूद हैं और साथ साथ सभी लोग और एक गणमान्य जो व्यक्ति हैं हमारे साथ वीर कुमार जी, वो भी इन्हीं के बीच में मौजूद हैं। तो उनसे भी बात करेंगे, सबसे हम बात करेंगे, टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे और सारी चीज़ें आज इस सेरेमनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आज जो टैलेंट आपके इन विद्यार्थियों ने दिखाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर टैलेंट की बात की जाए तो आप एक स्पष्ट तौर पे ये बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ है। अमित जी, आपका धन्यवाद। आप बार बार आते हैं हमारे विद्यालय में बुलाने पर। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं जल्दी आपको फिर से बुलाऊंगा जी, और परसों मैं फिर बुलाऊंगा आपको। देखो, 2017 से लेके और 2022 में हमने रिजल्ट दिखा दिए हैं। अभी बहावत का विश्वास जो हमारे ऊपर किया है हमने पूरा कर दिया है। यदि मैं नीट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची 620 नंबर लेके PGI रोहतक में अभी MBBS कर रही है जी। उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मिस्टर चेतन बंसल ने इस बार 635 अंक लेके पूरे RPS ग्रुप में यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे बच्चे का 17वां नंबर है। तो ये छोटी बात नहीं है। मेडिकल में भी हमारे 4 बच्चे MBBS कर रहे हैं हमारे विद्यालय के। और इस साल हमारे 4 बच्चों ने और किया है। 565 नंबर है टिशा के, 620 नंबर है राहुल के और 547 नंबर है मुस्कान के। तो 4 बच्चों ने अभी मेडिकल में क्लियर किया है। अभी आप चेतन बंसल से बात करेंगे, उनके पापा से बात करेंगे, वो आपको पूरा विवरण देंगे। मैं जेई एडवांस से बात करता हूँ। हमारे 22 विद्यार्थियों ने जेई एडवांस का जेई मेंस का पेपर दिया था, उसमें से 18 बच्चे क्लियर हुए थे। 18 बच्चों में से 12 बच्चों ने जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 8 बच्चों ने जेई एडवांस में क्लियर किया है। और मैं पूरे ग्रुप की बात करता हूँ तो हमारा विद्यार्थी नवीन पूरे RPS ग्रुप में 4थे नंबर पे है, 463 नंबर रैंक पे है। उसके बाद दूसरा विद्यार्थी गौरव जी 12वें नंबर पे है। और फिर तीसरा विद्यार्थी मनीष 1772 नंबर रैंक लेके। और फिर विवेक 2242 नंबर रैंक है। परवेश 2392 है। पोरस 2400 नंबर रैंक है। और संगम 3354 है। और अंजू 5654। अच्छे रैंक है। यदि मैं IIT की बात करता हूँ, इन बच्चों का एक अच्छी IIT में एडमिशन हो जाएगा। देखो, हमने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा है। KVPY, टैलेंट, NDA, NTSC, नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस, कोई भी कंपटीशन RPS कोसली ने ऐसा नहीं है कि किसी कंपटीशन में हम पीछे हैं। आप बार बार आते हो, आपने देखा भी होगा। और CBSE बोर्ड के रिजल्ट में भी आपने देखा, उस समय हम पूरे ग्रुप में टॉप थे। जेई मेंस में पूरे ग्रुप में टॉप थे। अब हमारा बच्चा 4थे नंबर पे है जेई एडवांस में। नीट में हमारा बच्चा 17वें नंबर पे है।
तो ये हम पूरा स्टाफ, हमारा मेहनती स्टाफ है, आपके साथ खड़े हैं पूरे टीचर, सभी अध्यापक साहिबान, अध्यापक भी मेहनत कर रहा है, विद्यार्थी भी मेहनत कर रहा है, अभिभावक भी हमारा साथ दे रहा है। तो ये उसका परिणाम है कि हम अच्छे परिणाम दे पा रहे हैं। आपने अभी कहा कि अध्यापक भी मेहनत कर रहे हैं, विद्यार्थी भी और अभिभावक भी आपका साथ दे रहे हैं। शायद पहले भी मैं पूछ चुका हूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप अपने स्कूल को, इस संस्था को कहाँ पे देख रहे हैं और आगे का भविष्य कहाँ देखते हैं? देखो 2017 में जब आरपीएस किया था तो हमारे साथ बहुत भारी परेशानी थी कि महेंद्रगढ़ हमारे बच्चे बहुत जा रहे थे लास्ट, जी। और हमारे बार बार ये बात आती थी महेंद्रगढ़। तो मुझे बड़ा महसूस होता था भाई आरपीएस यहाँ भी चला रहे हैं, बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अब हमें संतुष्ट है हम कि हम आरपीएस से दूसरे ब्रांच महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, रेवाड़ी हो, दारूहेड़ा हो, इन सभी ब्रांचों के बराबर रिजल्ट दे रहे हैं। चौथे नंबर पे है महेंद्रगढ़ के 2 विद्यार्थी हैं 12 में, हमारे भी 2 विद्यार्थी हैं 12 में। तो अब हमारे विद्यार्थी को महेंद्रगढ़ जो यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है जाने का, 1.5 घंटे का रास्ता है आने का, 3 घंटे एक विद्यार्थी के खराब होते हैं। वो 3 घंटे यदि विद्यार्थी हमारे आरपीएस कोसली में यहाँ का विद्यार्थी पढ़ के 3 घंटे अपनी स्टडी को दे तो शायद वो अपने अचीवमेंट को पूरा कर सकता है, गोल को प्राप्त कर सकता है। अगर बात करें आज की, तो आज आप लोगों ने प्लानिंग भी बनाई होगी आगे संस्था के लिए, तो अब अगर हम समझें आपसे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या मान रहे हैं? देखो कंपटीशन एजुकेशन एक ऐसा बेस है जिसमें चैलेंज तो पर ईयर हैं। आज का जो बच्चा पैदा होता है वो कंप्यूटर को भी फेल कर रहा है जी। पर ईयर आने वाली पीढ़ी पुरानी अपने माँ बाप से इंटेलिजेंट है, तभी ये संसार, ये देश यहाँ पे पहुँच रहा है। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। बच्चा इतना इंटेलिजेंट बन के आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके साथ साथ उस बच्चे के लेवल को देखते हुए हमारे अध्यापक को भी मेहनत करनी पड़ती है और हमें भी उसके टैलेंट को देखते हुए उसके लेवल पे सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि हम उस विद्यार्थी को पूरा दे पाएँ। बच्चा, आज का बच्चा पता नहीं क्या, हम और आप थे जब पास और फेल का होता था, फर्स्ट आ जाते थे तो शोर मच जाता था, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। आज 700 में से 720 में से 715, लास्ट ईयर एंड नीट में 720 में से 720। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, क्या पैदा हो रहे हैं, कितना दिमाग लेके पैदा हो रहे हैं। उस लेवल पे माँ बाप को भी तैयारी करनी होती है, अध्यापक को बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी होती है और हमें मैनेजमेंट को तो देखना होता है कि हमारे पास जो विद्यार्थी आया उस किस लेवल का है, उस लेवल के उसको अध्यापक देना, उस लेवल के सिलेबस तैयार करवाना, उस लेवल के टेस्ट लेना, ये हमारे लिए कठिन है और आने वाले समय में ये और कठिन होता जाएगा। हमें कभी शांति नहीं है। हम चाहते हैं अध्यापक ये चाहे कि मैं आराम कर लूँ या मैनेजमेंट ये चाहे हम आराम कर ले, नहीं, क्यों? बच्चा आराम करने ही नहीं देता हमें। तो मेहनत तो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक शिक्षा चलती रहेगी। अच्छा, चेतन जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप उनको ऐसी कोई बात या ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे कि जिससे, क्योंकि आज उनकी लाइफ की सिर्फ शुरुआत है, यहाँ पे अंत नहीं है, तो अब क्या आप उनको कहना चाहेंगे? देखो मैंने अभी बताया है कि एक विद्यार्थी जब स्कूल लेवल पे होता है तो उसके पास अभिभावक भी होते हैं, अध्यापक भी मोटिवेशन होते हैं, वो हमारे संरक्षण में होता है, घर में अभिभावक के संरक्षण में होता है। लेकिन स्कूल से जाने के बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो साउथ में जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट में जाएगा, तो नॉर्थ में जाएगा, 400-500 किलोमीटर दूर हो जाता है अपने अभिभावक से। अब सारे फैसले एक विद्यार्थी को अभिभावक के लेवल के फैसले भी खुद करने पड़ेंगे। एक विद्यार्थी को जो स्कूल में हम बार बार टोटा टाटी करते हैं, बार बार उसको मोटिवेट करते हैं, उसको खुद ही अपने आप को एक अध्यापक के स्थान पे भी रखना पड़ेगा और मोटिवेट करना पड़ेगा और दूसरे विद्यार्थियों से कंपटीशन भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी मिलेंगे इनको जो इनको भटकाएंगे, गलत रास्ते पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे विद्यार्थी एक आम पेरेंट्स से विद्यार्थी हैं। हमारे अभिभावक ऐसे नहीं है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, नहीं, उन कॉलेजों में जब बच्चे जाते हैं तो हिंदुस्तान के पैसे वालों के बच्चे भी आते हैं। वो बच्चे जब आते हैं और हमारे बच्चे जब इस माहौल से जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बच्चे को कंट्रोल में रखते हैं, तो वहाँ पे बच्चा भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि आपने अपने
कमरे के अंदर जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे अपने माँ बाप की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। जब माँ बाप की फ़ोटो सामने दिखती है एक विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं जब भटकना चाहता है और माँ बाप की तस्वीर को देख लेता है, तो उसको दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि मुझे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से कहूँगा, आप कहीं भी जाइए अपने माँ बाप की फ़ोटो अपने साथ रखिए। आप सवेरे जब कॉलेज में जाते हैं माँ बाप को प्रणाम करके जाइए, जब कॉलेज से आते हैं तो आप ये सोचिए अपने माँ बाप की फ़ोटो के सामने खड़े होते कि मैंने आज कॉलेज में कोई गलत काम तो नहीं किया जिससे मेरे माँ बाप को दिल दुखे। और सवेरे शाम अपने माँ बाप से 100% बात करें, खुद फ़ोन करें, माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चेतन हमारे साथ मौजूद है, पहले चेतन से ही बात कर लेते हैं। ये बच्चा वो बच्चा है जिसने आसपास के इलाके को टॉप कर दिया है, 635 अंक लेकर के 720 में से। आप देख रहे हैं कि आज जो दक्षिणी हरियाणा है वो लगातार बुलंदियों को छू रहा है, और उसी में ये भी बच्चा है। इनके जो पिताजी हैं वो भी मौजूद हैं, माताजी हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बेटा, आज के दिन एक मुकाम हासिल ज़रूर आपने कर लिया है, लेकिन अंदर अब क्या है, क्या करना है? अभी आगे 5 साल का MBBS का कोर्स होगा, उसके बाद नीट PG देकर MD भी करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है। जहाँ तक हो सके रेडियो में नंबर पड़ जाए तो अच्छी बात है, वरना कार्डियो भी अच्छी ब्रांच है। ये सब करना। तो माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, कंधे पर बोझ समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं? नहीं, जो माँ बाप के सपने वही हमारे सपने हैं, उन्हीं को अपन पूरे दिल और दिमाग से पूरा करते हैं। जब पहले दिन आपने इस संस्था के अंदर कदम रखा था तो क्या सोच के रखा था, और जब सर से बात हुई, आपके टीचर से बात हुई कि RPS के अंदर मैं जा रहा हूं, तो उस दिन क्या आपने मन में सोचा था और इन टीचर्स ने आपको क्या बताया? जिस दिन पहले दिन तो मैं आया था तब मैं इतना पढ़ता तो था नहीं। यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई का इतना माहौल है कि ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाए। फिर टीचरों ने हाथ पकड़ा और सारा कुछ पढ़ाया गया। रोज़ हर हफ्ते लगभग मंडे को टेस्ट होते थे जिसमें रिज़ल्ट आता था, फिर उसको एनालिसिस करते थे कि पूरे RPS ग्रुप में कितनी रैंक आई है। फिर ऐसे करते करते उसमें टेस्ट में लगभग 500-550 नंबर आ जाते थे। तो उसमें टेस्ट वो जो होता था बहुत हाई लेवल का रहता था, तो उसमें नंबर कम आते थे, वो भी बढ़िया ही रहते थे कम से कम। तो पहले दिन आए थे और आज क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? आज अलग महसूस कर रहे, तब तो नए नए आए थे, अब तो सबसे अच्छी जान पहचान हो गई, अब सब टीचर के घर वाला ही माहौल हो गया एकदम। जी, थैंक यू सर। थोड़ी देर पहले सर यहाँ पे बता रहे थे कि आप आए और आपने कहा कि आप इसको संभालो। ये आज से आपका बच्चा हुआ, तो अब आप क्या कहेंगे? बच्चे ने तो बुलंदियाँ छू ली। सर, इनकी अच्छी गाइडेंस और डिसिप्लिन इनका अच्छा है, स्कूल में अच्छा माहौल है, नॉन हमारे से काफ़ी अच्छे हैं, मास्टर अंसराज जी हमारे मित्र भी हैं जी। उन्हीं की गाइडेंस के आधार पे यहाँ पे बच्चे को लेके आए थे, तो अच्छा माहौल दिया इन्होंने, अच्छी इनके साथ मेहनत की है। और बच्चा मतलब जो है इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं की मेहनत से जो है आज स्टेज तक पहुँचा है। इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक बच्चा साथ रहा होगा, अब दूर जा रहे हैं, तो अब क्या सीख देंगे बेटे? बस सीख तो यही है, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखे और इधर उधर ध्यान ना लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग पढ़ाई में ही रखें। डिसिप्लिन जो है वो ज़रूरी है, आगे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करें और अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंसान बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माता भी मौजूद है इनकी। एक माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ होती है, तो आप कहाँ देख रही हैं आज अपने बेटे को, और अब क्या उम्मीद है? आज मैं मेरे बेटे को बहुत बड़ी उपलब्धि पे देख रही हूँ, और आगे भी मुझसे यही कामना करती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे ही बढ़ता रहे, और सब टीचर्स ने जो इसका साथ दिया है, आगे भी इसको ऐसे ही टीचर्स मिले जो इसको ऐसे ही पढ़ाते रहे, और मेरा बेटा ऐसे ही बुलंदियाँ छूते रहे। जी, अपने बेटे को माँ की क्या सीख? माँ की यही सीख है, बेटा गलत रास्ते पे नहीं चलना है, आगे भी ऐसे ही अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पे इन बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी है, पोरस कहाँ है? पोरस ये एक ऐसा बच्चा जो विदाउट कोचिंग, जिसने कि अब की बार इस एग्ज़ाम को पास किया है, तो उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पोरस के दादाजी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस बच्चे से बात करेंगे। बेटा, ना कोई कोचिंग ना कोई और कुछ, और उसके बाद भी आपने एग्ज़ाम को क्लियर किया। 11th में तो ये कोरोना था कि उसमें तो मेरे को ऐसे ऑनलाइन क्लास में से कुछ मिली नहीं, तो फिर मैं 12th में थोड़ा पढ़ने लगा, फिर मतलब एवरेज था 12th के बाद। फिर मुझे 12th के बाद है ना कि मतलब काफ़ी मैम ने, जो सोनू मैम उसने बताया कि मतलब ऐसे JEE मेंस है, उसकी कोचिंग मतलब वो तैयारी कर,
और ऐसे यूट्यूब से देख और कुछ नहीं आए तो मुझसे पूछ। तो मैं उनसे गाइड लेता था और वो मेरे को बताती थी जो भी डाउट है। और मैंने यूट्यूब से और फिर मैं बुक्स लेके आया उसकी, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के और फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन की। फिर मेरे को फर्स्ट सीज़न में तो हुआ नहीं, फिर सेकंड सीज़न में हुआ काफ़ी मेहनत के बाद। तो आज के दिन तो सभी बच्चे कोचिंग लेते हैं, क्या आपका मन नहीं किया कि मैं भी कोचिंग करूँगा? हाँ था, पर भी मैं सोचा कि भाई नहीं होगा तो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और फिर नहीं होगा, तो मेरे को ये था कि फिर मैं एडवांस मेंस के बाद सोच रहा था कोचिंग ले लूँ। फिर मेरे को मतलब यही था कि मैंने यूट्यूब पे थोड़ा वो किया पढ़ने को, फिजिक्स वाला इन पे बस। अब आगे क्या विचार है, भविष्य कहाँ देख रहे हैं? आगे अब कॉलेज में लेके और आगे ही चढ़ना है अब बस। दादा इनके हमारे साथ में मौजूद हैं। आज आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे खड़ा होकर के, माइंड में आ क्या रहे हैं? हमने ये सोचा है बच्चे ने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, और साथ साथ स्कूल की भी मेहनत है, टीचरों की मेहनत है, और सोनम मैडम है इसकी गुरु है। मैं तो गुरु बताता हूँ, जो उन्होंने इतनी गाइडेंस और उनका साथ दिया, पढ़ाया लिखाया, इसका बहुत ही आभार हूँ। तो आज तो दादा का सीना तो चौड़ा हो गया होगा। दादा सीना तो घना चौड़ा होगा जी, जब बगैर कोचिंग बच्चा ऐसे निकलता है तो कोई कमी रहती। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर कुमार जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, पहले भी इनसे यहीं पे मिले थे हम, और आज भी सर आपसे यहीं पे एक बार फिर से भी मुलाकात हो रही है। तो आज इस स्कूल के रिज़ल्ट को देखते हुए क्या कहेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ हमारे पूरे इलाका, पूरा क्षेत्र और सभी ग्रामवासियों का सौभाग्य है जी, और हम गर्व की बात है, एक ऐसी संस्था, वास्तव में बच्चे अपने कैरियर के लिए कोई सीख कर जाता है, कोई कोटा जाता है, कोई दिल्ली जाता है, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, कल्चरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों, वो सब फैसिलिटीज़ ये हमारा आरपीएस स्कूल उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो बच्चों को जिन्होंने जो अपनी पोजीशन गेन की है उनको बधाई देता हूँ, मैं स्टाफ को बधाई देता हूँ, और मैनेजमेंट, देखिए स्कूल का कोई भी इंस्टीट्यूशन है 3 टायर सिस्टम है, उसके पेरेंट्स, स्टाफ प्लस मैनेजमेंट, अगर तीनों का योगदान बराबर सर अच्छा है तो निश्चित रूप से उनका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि स्टाफ को भी मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने केवल ये सोच कर नहीं कि हम नौकरी कर रहे हैं, बल्कि ये सोच के कि ये मेरा बच्चा है, इसका कैरियर मैंने बनाना है, इसका भविष्य मैंने बनाना है, ये मेरा दायित्व है, नैतिक जिम्मेवारी है। तो स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ख़ासकर श्री भगवान जी को। मैं अभी पीछे पूछ भी रहा था, जो अपने परिवार की चिंता से ज़्यादा स्टाफ की चिंता करते हैं, खुद के सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से ज़्यादा बच्चों की चिंता करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी है। क्योंकि बहुत पहले हम क्या सोचते थे, सीख कर गया बच्चा, क्यों गया कोचिंग के लिए, पेरेंट्स से कुछ भी नहीं, मतलब अननेसेसरी कंपटीशन होता था, बच्चे को कोटा भेजना है, अब बेचारे उनके पास साधन नहीं है लेकिन भेजना है, क्यों बच्चा टैलेंटेड है, और पेरेंट्स को लगता है कि अगर वायदा पे रह गए इस कंपटीशन में तो क्या करूँगा। तो ये सौभाग्य है, मैं बधाई देता हूँ श्री भगवान जी को, स्टाफ को और पेरेंट्स को विशेषकर, जो इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन में विश्वास व्यक्त किया। देखिए बच्चा 1 साल है, ये कोई प्रयोगशाला तो है कि नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं, ये विश्वास की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। 1 साल निकल गया, अब देखिए देखते हैं बच्चे भेज के देख लेते क्या होगा, और साल तो बड़ी कीमत, और आज के युग में तो खासकर इतना कंपटीशन है, इंस्टीट्यूशन में कंपटीशन बड़ा भयंकर, बच्चों में कंपटीशन है। और हमारे ज़माने में तो ये ITG ये मेडिकल कुछ होता ही नहीं था, लेकिन मैं तो बधाई देता हूँ कि एक अच्छी संस्था यहाँ चली है, खुली है आरपीएस, और ये ठीक है आरपीएस और भी बहुत हैं, उनको भी compete करना, अपने बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, हीरों को चुन के उनको आगे बढ़ाना, उनके कैरियर को बनाना, तो ये मैं तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और सच में तो मुझे आज कहीं जाना था, श्री भगवान जी ने एक बार फ़ोन किया, भाई ऐसे अगर समय है तो, मैं भाई 1 घंटे के लिए मैं बार घड़ी इसीलिए देख रहा था, मैंने कहीं जाना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इलाके के और वो बच्चे जो साधारण परिवार से, आज लोगों के पास पता ना कितने साधन हैं, वो भी कम्पीट नहीं कर पाते। तो मैं बच्चों को जिन्होंने कम्पीट किया है, इनको बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ। ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं इस स्कूल के अंदर, जो स्कूल की पढ़ाई से ही अपने आप को एग्ज़ाम क्लियर करवा पा रहे हैं।
तो क्या कहेंगे इस विषय? देखिए ये कितनी बड़ी बात है, नॉन कोचिंग, यानी कोचिंग का क्रेज़ भी है, अट्रैक्शन भी है और आजकल का फैशन भी है। पेरेंट्स के लिए मेरा बच्चा कोचिंग में जाता है, मेरा बच्चा कोटा है, मेरा बच्चा सिक्कर है, मेरा बच्चा दिल्ली आकाश में है, उस इंस्टीट्यूशन में, एक फैशन सा भी है। लेकिन उन सब को हटा के और बगैर कोचिंग के खुद पर सेल्फ डिपेंड होकर अपने आप को एजुकेट भी करना, अपने आप को मोटिवेट भी करना, अपने आप को आगे भी बढ़ाना, तो मैं समझता हूँ ऐसे बच्चों को भी मैं विशेषकर बधाई देता हूँ और पेरेंट्स को भी कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बनाया। और मैं श्री भगवान जी को कहता हूँ कि ये आपकी भी शुरुआत है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो आप सब ने मिलकर, स्टाफ ने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, मैनेजमेंट ने मिलकर जो इतिहास रचा है, यह इस इलाके के लिए मील का पत्थर साबित होगा और सभी संस्थाओं के लिए एक बहुत बढ़िया संदेश है कि कोचिंग नहीं, ज़रूरी नहीं कि बाहर जाकर कुछ करें, यहाँ भी वो सब चीज़ फैसिलिटीज़ मिल सकती है, यहाँ भी वैसी टीचिंग मिल सकती है। तो मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ और आपको खासकर, देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्या क्या हो रहा है किसको पता, ये आप ही तो करते हैं। तो मीडिया का एक महत्व है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी समय निकाल कर आते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे बच्चों को ज़रूर हाईलाइट करिए, क्योंकि ये भी पुण्य का काम है। इलाके में जितना योगदान ये दे रहे हैं, मीडिया का भी योगदान, उन बच्चों को आगे दिखाना आता है कि और बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनको भी उत्साह मिलता है। तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि आपकी रुचि रहती है इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में जाना, ऐसे फंक्शंस में जाना, ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लेना, ऐसे पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना। मैं आपको बधाई देता हूँ। मीडिया भी आज के युग में बहुत एक अहम रोल होता है, वो आप अदा करते हैं। अमित जी बहुत बहुत बधाई, आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टीचर्स भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप बताएं, छोटा बच्चा होता है उसको तो हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है, लेकिन बच्चा जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसके लिए क्या प्लानिंग होती है? बस एक नियमित एजुकेशन लेते रहे, स्टडी करते रहे और एक संयम में रहे, डिसिप्लिन में रहे, यही मोटो है सिलेक्शन का जी। और टेस्ट रेगुलर जो होती रहती है एमटीए तो वो देते रहे, सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? मोटिवेशन में कभी कभी मोटिवेशन कुछ स्टोरी सुना हो, कुछ रिजल्ट बताइए, ऐसा कुछ बताकर उनको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है। और जब बच्चा हार रहा होता है, हारा हुआ बच्चा आपके पास आता है तो उस टाइम माइंड में क्या आता है? उसको ये मोटिवेट किया जाता है कि बेटा जो सोचोगे वही होगा, कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वह सॉन्स कॉन्सेप्ट माइंड पर हावी रहता है, तो आप जो सोचोगे वही होगा। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। तो अच्छा, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उसमें? कि मैं तो हर बच्चों में क्वालिटी देखता हूँ, खोजता हूँ और उस क्वालिटी को बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि वो बच्चा अच्छा निकल बाहर निकले, यही मैं सोचता हूँ सर। तो आज आपके स्कूल ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो स्कूल को आप अपने साथी स्टाफ को क्या कहेंगे? लॉट्स ऑफ थैंक्स चेयरमैन सर को। और खैर जो मेरा, देखिए टीचर क्या एक द्रोणाचार्य है जी, और अर्जुन बच्चा ही होता है, और यदि पाथ अच्छा रहे ना तब तो उसमें डाला जा सकता है, और पाथ ही उल्टा रहेगा तो हम डालेंगे क्या? तो पात्र का भी बहुत बड़ा क्वालिटी है और मैनेजमेंट तो है ही ऑलरेडी। तो लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे उस समय पे मेंस क्लियर किया था और आज JEE एडवांस भी क्लियर कर लिया है। और नवीन हमारे साथ में उन्हीं बच्चों में से एक मौजूद हैं। नवीन, उस दिन भी हम आए थे, आपसे बात शायद उस दिन भी की होगी, और आज आपने एडवांस को भी क्लियर कर लिया है, तो अभी क्या लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत की थी उसमें मेरे को सफलता मिली है। टीचर्स का, पेरेंट्स का, मैनेजमेंट का, सबका बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस में। आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, क्या एम बनाया है? सर मैं अभी IIT से BTech करना चाहता हूँ, उसके बाद अच्छा इंजीनियर बन के अपने मतलब देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, बाहर जाके भी काम करना चाहते हो? नहीं, अपने देश के लिए करेंगे। अपने देश के लिए करेंगे। इनके पिता हैं, वो भी मौजूद हैं। सर बेटे के ऊपर गर्व तो हो ही रहा होगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं आज रियलिटी में अगर बात करें तो क्या चाहते हैं? यही है कि एक अच्छा तरह से अपनी ये पढ़ाई पूरी कर ले और उसके बाद देश की सेवा करे जी, यही चाहते हैं ईमानदारी से। बचपन से आज तक आपने इसको संभाला है, पाला है, तो उन दिनों में जब शुरुआती दौर था तो क्या लगता था कि क्या बेटे को यहाँ तक पहुँचाएंगे, या फिर क्या मन में चलता है? नहीं, ये तो उम्मीद थी और इच्छा भी थी जी। जो गलती हमने अपने जीवन में की थी बच्चों से ना हो, ऐसा हमने सोच रखा था जी। जो गलती हमने की दुनिया थी, का हाँ बिल्कुल जी, जो गलती हमसे हो गई थी बच्चों से ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखें। इसका बड़ा भाई था यहाँ से, उसने भी IIT में उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, उसको 3 साल पूरे हो गए, लास्ट ईयर है उसके, वो यही पढ़ता था जी। जतिन कुमार। जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बच्चा और भी मौजूद है, क्या नाम बेटा आपका? गौरव।
गौरव, अब लाइफ की आगे की बात हो रही है, सभी से यही बातें चल रही है कि लाइफ के अंदर मोटो क्या है आज के दिन? मेरा भी यही मोटो है कि मैं बीटेक करूं और अपने देश के लिए कुछ करूं। और माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या कोई एम बनाया है कि माँ बाप के लिए कुछ करूँगा लाइफ में? माँ बाप के लिए ही करना है, जो करना है माँ बाप के लिए ही करना। पिता मौजूद हैं यहाँ पे आप? दादाजी इनके मौजूद हैं। सर आप बताएं, आपके बेटों ने पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन आज पोते आपके सपने साकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं। कर रहे हैं बिल्कुल। तो अब क्या चाहते हैं? बेटे से क्या करे पोता? होता है इसका मन मांगे वो कर ले जी। कर दे, ठीक है जी। इसकी जैसे करना हो वैसे कर ले जी। तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। लेकिन यहाँ पे जब भी बार बार हम लोग आते हैं, आज भी 12 बच्चों में से 8 बच्चों ने JEE एडवांस के अंदर भी क्लियर किया है और उसके साथ साथ नीट का भी एक बच्चा यहाँ पे मौजूद था। और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर ये स्कूल बार बार अपना परचम लहरा रहा है। और अगर इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे टॉप होने की कोशिशें बार बार लगातार वो जद्दोजहद जारी है और वो सभी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। लेकिन आप भी यहाँ पे स्कूल में विजिट करें, सर से मिलें, स्टूडेंट से मिलें और भी लोगों से, टीचर से मिलें। और आपका बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ता है तो उसके बारे में भी जानें। अगर नहीं भी पढ़ता है तो भी आप यहाँ पे विजिट करके अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आप जानें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।